बहुत समय पहले की बात है, जब काशी नाम की नगरी में चक्रधर नाम के एक राजा का राज हुआ करता था। काशी नगरी को महादेव की नगरी भी कहा जाता है और देव नगरी के रूप में इसकी पूजा भी की जाती है। राजा चक्रधर बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति थे। राजा की एक बड़ी ही संस्कारी रानी थी, जिसका नाम था गायत्री देवी। वे दोनों पति पत्नी भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे। भगवान शिव की आराधना करने के लिए मंदिर जाना उनका प्रतिदिन का नियम था। राजा चक्रधर धर्मपूर्वक अपने राज्य का संचालन कर रहे थे। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। सारी प्रजा सुख और वैभव से संपन्न थी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। एक ही घाट पर बकरी और शेर पानी पिया करते थे। समय बीतता गया, परंतु राजा के यहाँ पर कोई संतान पैदा नहीं हुई। राजा की आयु बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनके घर पर अभी भी कोई संतान पैदा नहीं हुई। एक दिन की बात है, राजा सुबह सुबह अपनी पत्नी के साथ मंदिर की तरफ जा रहा था। जब वे दोनों रास्ते से गुजरे, तभी रास्ते में दो पति पत्नी झाड़ू लगा रहे थे। वे दोनों राज्य के सफाई कर्मचारी थे। जब उन दोनों ने सामने से राजा को आते हुए देखा, तो दोनों पति पत्नी अपना मुंह फेर कर खड़े हो गए। उन दोनों का ऐसा व्यवहार देखकर राजा चक्रधर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। महाराज उस समय तो भगवान शिव की पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे थे, इसलिए उन दोनों को कुछ भी नहीं कहा। लेकिन महल में पहुंचने के बाद उन्होंने एक सैनिक को बुलाया और कहा, तुम जाओ और उस सफाई कर्मचारी को बुलाकर लाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। वह सैनिक तुरंत उस सफाई कर्मचारी के घर पहुंचा, जिसने महाराज को देखकर मुंह फेर लिया था। सैनिक ने उस व्यक्ति को पूरी बात बताई और कहा, महाराज तुम्हें अपने दरबार में बुला रहे हैं। वह आदमी मन में विचार करने लगा, महाराज का आदेश है, टाल तो नहीं सकते, मुझे दरबार में जाना ही पड़ेगा। सफाई कर्मचारी सैनिक के साथ राजा के दरबार की तरफ चल दिया। जब वे दोनों महाराज के दरबार में पहुंचे, तब उस आदमी ने राजा को प्रणाम किया। राजा कहने लगा, आप मुझे एक बात बताइए। आज सुबह जब मैं भगवान शिव के मंदिर के लिए जा रहा था, तब तुम दोनों पति पत्नी ने मुझे देखकर अपना मुंह क्यों फेरा? ऐसा क्यों किया तुम लोगों ने? वह आदमी बड़े ही निर्भीकता से कहने लगा, महाराज आप भले ही मुझे मृत्यु दंड दें तो भी मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, परंतु मैं सिर्फ सत्य ही बोलूँगा। महाराज आपके यहाँ पर तो बड़े बड़े विद्वान और श्रेष्ठ पंडित हैं, अगर मैं गलत बोलूँ तो आप इनसे पूछ लीजिएगा। जो कोई भी सुबह सुबह आपका मुंह देख लेता है, उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि आप एक संतानहीन राजा हैं, इसलिए मैंने आपको देखकर अपना मुंह फेरा। राजा चक्रधर इस बात को सुनकर बड़े ही अचंभित हुए। वह मन ही मन विचार करने लगे, यह आदमी बिल्कुल सही कहता है। यदि किसी नगर के राजा के पुत्र नहीं तो वास्तव में यह अच्छा नहीं। राजा ने उस आदमी को उसके घर भेज दिया और मन ही मन विचार करने लगा कि अब मुझे भगवान शिव के यहाँ जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा अपने महल में गया और अपनी रानी से कहने लगा, हमारे नगर के लोग तो हमारा मुंह देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि हम संतानहीन हैं। चलिए भगवान शिव के मंदिर में चलते हैं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें पुत्र प्रदान करें। यही विचार करके राजा चक्रधर अपनी रानी गायत्री देवी को लेकर भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं। वहां जाकर उन्होंने पुत्र प्राप्ति यज्ञ का आयोजन किया। अब राजा रानी के पुत्र प्राप्ति यज्ञ के बाद भी उनके यहाँ संतान ने जन्म नहीं लिया। राजा का पुत्र प्राप्ति यज्ञ भी निष्फल हो गया। इधर जो यज्ञ करने वाला पंडित था, वह सोचने लगा, आज तक मैंने जितने भी यज्ञ करवाए हैं, मेरा कोई यज्ञ निष्फल नहीं हुआ। लगता है राजा का भाग्य ही खराब है। राजा के भाग्य में भगवान ने संतान सुख नहीं लिखा, इसलिए तो पुत्र प्राप्ति यज्ञ करने के बाद भी उनके यहाँ कोई संतान पैदा नहीं हुई। अगली सुबह जब राजा अपने दरबार में बैठा था, तभी वहाँ एक महात्मा आए और कहने लगे, महाराज मैंने सुना है कि आपने पुत्र प्राप्ति यज्ञ किया था, लेकिन यज्ञ करने के बाद भी आपको कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। राजन आप ऐसा समझिए कि मुझे स्वयं प्रभु शिव ने भेजा है। मैं आपके इस दुख को समझता हूँ और मैं जानता हूँ कि आपकी संतान उत्पन्न ना होने का क्या कारण है। तब राजा कहने लगा, बताइए महात्मा जी, आखिर मेरे यहाँ संतान उत्पन्न क्यों नहीं हुई? तब महात्मा जी ने कहा, राजन यह आपके पिछले जन्मों के कर्मों का प्रभाव है।
जिसकी वजह से आपको एक ऋषि का श्राप था कि अगले 7 जन्मों तक आपको कोई संतान उत्पन्न नहीं होगी। परंतु महाराज, यदि आप चाहें तो मैं आपको उस श्राप से मुक्ति दिला सकता हूँ। आपके घर में एक पुत्र पैदा हो सकता है। राजा उसी समय महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, महात्मा जी, यदि आपने ऐसा कर दिखाया तो मुझ पर आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। तब महात्मा जी ने अपनी पोटली में से कुछ चावलों को निकाला और राजा को देते हुए कहा, राजन, आप दोनों पति पत्नी इन चावलों की खीर बनाकर खा लेना। इससे अवश्य ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। परंतु एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस पुत्र की आयु केवल 25 वर्ष होगी। जिस दिन आपका बेटा 25 वर्ष का हो जाएगा, उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर राजा को सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा, चलो 25 वर्ष ही सही, कम से कम संतानहीन होने का कलंक तो मिट जाएगा। राजा ने कहा, जो भी हो महात्मा जी, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, क्योंकि गुणवान मनुष्य थोड़े ही समय में बहुत कुछ कर जाते हैं। जीवन भले ही थोड़ा हो, परंतु सत्य कर्मों से युक्त होना चाहिए। महात्मा ने कहा, ठीक है राजन, तुम्हें पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। और फिर वह महात्मा राजा को चावलों की पोटली देकर वहाँ से चले गए। राजा ने यह सूचना अपने राज पुरोहित और महारानी को दी। अब हमारे घर में बहुत ही जल्द पुत्र पैदा होने वाला है। राजा और उसकी पत्नी ने उन चावलों की खीर बनाकर खाई। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। रानी गायत्री देवी गर्भवती हो गई। राजा के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। पूरे काशी नगर में उत्सव मनाया गया और फिर निश्चित समय पर महाराज के यहाँ पर पुत्र ने जन्म लिया। पूरे नगर में आतिशबाजी की गई। पूरे नगर को सजाया गया। राजा ने अपने पुत्र का नाम रुद्र प्रताप रखा। धीरे धीरे रुद्र प्रताप बड़ा होने लगा। राजकुमार अपने पिता की तरह ही धर्मात्मा और ईश्वर का भक्त था। राजा का पुत्र बड़ा ही तेजी से बड़ा होने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब राजा इस बात से प्रसन्न रहता था कि उसके यहाँ एक पुत्र है। अपने पुत्र के लाड़ प्यार में वह भूल गया कि उसके पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष है। जब उसके बेटे की आयु 16 वर्ष की हुई, तब उन्हीं दोनों की बात है। एक दूसरे नगर का राजा था तेज सिंह। राजा तेज सिंह की एक पुत्री थी। वह देखने में बहुत ही सुंदर और अप्सरा की तरह लगती थी। वह एक परम सुंदर कन्या थी। वह कन्या बहुत ही दान धर्म करने वाली थी। बचपन से ही उसने अपने माँ बाप के द्वारा धर्म करने के संस्कार सीखे थे। वह प्रत्येक जीव पर दया करती और सुबह उठकर सबसे पहले पक्षियों को दाना डालती। अपने द्वार पर आए हुए किसी भी भिक्षुक को वह खाली हाथ नहीं जाने देती। वह हर भूखे व्यक्ति को भोजन कराती। कन्या धीरे धीरे बड़ी हुई। तब उसके पिता तेज सिंह को पता चला कि काशी के राजा चक्रधर के यहाँ पर उनका पुत्र रुद्र प्रताप है, जो कि अब विवाह योग्य हो चुका है। राजा ने सोचा कि ऐसे धर्मात्मा और तेजस्वी लड़के के साथ अपनी बेटी का विवाह कर देना चाहिए। राजा ने अपनी बेटी का रिश्ता राजा चक्रधर के यहाँ पहुँचा दिया। राजा चक्रधर ने विचार किया कि मेरे पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष है, मुझे इसका विवाह कर देना चाहिए। अगर इसके यहाँ कोई पुत्र पैदा हो गया तो मेरा वंश आगे बढ़ जाएगा। ऐसा विचार करके राजा चक्रधर ने अपने राजकुमार का रिश्ता उस कन्या के साथ तय कर दिया। कुछ ही समय के बाद राजकुमारी वैदेही का राजकुमार रुद्र प्रताप के साथ विवाह हो गया। राजकुमारी वैदेही बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसका एक नियम था कि वह तब तक भोजन नहीं करती थी जब तक किसी भूखे प्राणी को भोजन ना करवा दे। धीरे धीरे समय गुजरता गया। इधर राजा चक्रधर को लगने लगा कि उसके पुत्र का अंतिम समय अब पास आ रहा है, क्योंकि उसकी आयु अब पूरी होने वाली थी। राजा तो पहले से ही जानता था, क्योंकि महात्मा जी ने उसे सब कुछ बता रखा था कि आपके पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष है। राजा ने यह बात किसी और को नहीं बताई थी। धीरे धीरे राजा की चिंता बढ़ने लगी और राजकुमार की उम्र बढ़ रही थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, राजा और भी ज़्यादा चिंतित रहने लगा। जब राजकुमार की आयु में मात्र 4 दिन शेष रह गए तो राजा सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। पुत्र मोह के कारण राजा बीमार रहने लगा। वह अपने बेटे की मृत्यु की बात सबको बताकर उन्हें चिंतित नहीं करना चाहता था। अब तो राजा ने भोजन करना भी छोड़ दिया। इधर वह दिन आ गया जिस दिन उसके पुत्र की मृत्यु होने वाली थी। उस दिन सुबह से ही राजा भगवान शिव के ध्यान में डूब गया। वह कहने लगा कि हे भगवान, मुझे पुत्र के जाने का दुख सहन करने की शक्ति दे। विधि के लेख को कोई भी टाल नहीं सकता, वह तो होकर ही रहेगा। उस राजकुमार की जो पत्नी थी, वह प्रतिदिन भूखे गरीबों को भोजन कराया करती थी, पक्षियों को दाना चुगाया करती थी
रोज की तरह ही वह अपने धर्म कर्म के कार्यों में लगी थी। इधर यमलोक में यमराज ने देखा कि आज राजकुमार रुद्र प्रताप की मृत्यु का दिन है, तो यमराज ने अपने दूत को आदेश दिया, जाओ और अब 1 घंटे बाद तुम्हें राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण उसके शरीर से निकाल कर लाने हैं। इसके लिए तुम एक सर्प के पास जाकर उसे राजकुमार की मृत्यु के लिए प्रेरित करो, क्योंकि राजकुमार की मृत्यु सांप के डसने से होगी। जब उसे कोई सांप डसेगा तभी हम उसके प्राण हर सकते हैं। यमराज ने अपने दूतों से कहा कि जाओ और शीघ्रता से यह काम करो। 1 घंटे के अंदर ही राजकुमार के प्राणों को लेकर आना। यमराज की आज्ञा पाते ही यमदूत राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण लेने के लिए चल दिए। उधर यमराज की माया से प्रेरित होकर एक सांप के मन में विचार आया कि आज मुझे राजमहल में प्रवेश कर लेना चाहिए और वहां पर घूमना चाहिए, देखना चाहिए कि राजमहल कैसा है। वह सांप घूमता घूमता राजमहल में जा पहुंचा। अब क्योंकि वह सांप यमराज से प्रेरित था, इसलिए घूमता घूमता वह उस कमरे में जा पहुंचा जहां राजकुमार रुद्र प्रताप सोता था। वह जाकर राजकुमार के बिस्तर में सिमटकर बैठ गया। यमराज के दोनों दूत राजमहल के द्वार पर खड़े हो गए और समय के पूरा होने का इंतजार करने लगे। वह सोच रहे थे कि 1 घंटे का समय कब होगा और कब वह सांप राजकुमार को डसेगा और कब हम उसके प्राणों को लेकर यमलोक के लिए जाएंगे। जब वे दोनों दूत यह विचार कर रहे थे, तभी किसी दूसरे गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसने समय रहते अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, परंतु उसकी पुत्री का जो पति था वह बहुत ही मदरा पीता था, जुआ खेलता था और वैश्यागमन भी करता था। इसलिए उस गरीब आदमी की पुत्री हमेशा परेशान रहती थी। उसका पति उसे मारता पीटता और उसे घर से निकालना चाहता था। वह गरीब व्यक्ति की पुत्री जब अपने पति के साथ कुछ समय तक रही तो वह गर्भवती हुई। एक दिन उसने अपने पति की मारपीट से तंग आकर अपने पिता के घर में शरण ली और कहा, पिताजी, आज के बाद मैं अपने पति के घर नहीं जाऊंगी। उसका पिता बूढ़ा हो चुका था, उसकी कुछ भी कमाई नहीं होती थी, इसलिए वह बेचारा भिक्षा मांगकर गुजारा करता था। भिक्षा मांगकर वह 3 प्राणियों का पेट पालता था। समय पूरा हुआ तो उसकी पुत्री ने एक बेटे को जन्म दिया। अब उसे बहुत ही तेज भूख लग रही थी। उसे भोजन की आवश्यकता थी, क्योंकि प्रसव काल की जो भूख होती है बहुत ही तीव्र होती है। वह अपने पिता से भोजन मांगती, परंतु बेचारा गरीब ब्राह्मण भोजन लाने के लिए आसपास के गांव में जाता, लेकिन उसकी रोज रोज मांगने के कारण लोगों ने उसे भिक्षा देना बंद कर दिया। गरीबी सबसे बड़ा श्राप है, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा अपमानकारी कष्टकारक वस्तु है। उस गरीब को किसी ने भोजन नहीं दिया। इधर उसकी लड़की भूख से बेचैन हो रही थी। वह अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं भूख की वजह से मर जाऊंगी। बिना भोजन किए मुझे 3 दिन बीत चुके हैं। अगर आपको कुछ भिक्षा में मिला है तो मुझे खाने को दीजिए, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं अभी काशी नगर जा रहा हूँ, अगर वहाँ कुछ मिलता है तो तुम्हें लाकर अवश्य दूंगा। मैं आज काशी नगर में जाकर वहाँ के राजा के द्वार पर भिक्षा मांगूंगा। ऐसा विचार करके वह बूढ़ा व्यक्ति चल दिया। इधर राजकुमार रुद्र प्रताप की पत्नी वैदेही रोजाना की तरह गरीबों को भोजन करा रही थी। उस दिन महाराज बीमार पड़े हुए थे, क्योंकि पुत्र मोह के कारण वह बहुत ही चिंता में थे। वह अपने कक्ष में थे, इसलिए आज वैदेही ने गरीबों को भोजन नहीं कराया था, परंतु उसने अपने पति के लिए भोजन बनाया और भोजन का थाल सजा कर रख दिया। जब उसका पति आएगा तो पहले उसे भोजन कराएगी, क्योंकि उसका पति अपने पिता के पास बैठा था और उनकी सेवा कर रहा था। इधर वो बूढ़ा व्यक्ति महल के द्वार पर आ गया। उसे देखकर राजकुमार की पत्नी वैदेही को उस बूढ़े व्यक्ति पर दया आ गई। बूढ़े व्यक्ति ने उसकी तरफ देखा और कहा, बेटी, यदि मुझे इस समय कुछ भोजन मिल जाएगा तो तुम्हारा बहुत ही उपकार होगा। रानी ने देखा कि यह बहुत ही गरीब व्यक्ति है और मुझसे भोजन मांग रहा है, परंतु यह भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बनाया है। अगर मैं इसे भोजन दे दूंगी तो मेरा पति क्या खाएगा। परंतु अगले ही पल उसके मन में विचार आया कि मेरे पति को अभी भूख नहीं लगी है और ना वो इधर आए हैं, वो तो अपने बीमार पिता के पास बैठे हैं। तब तक मैं इस भोजन को इस गरीब आदमी को दे देती हूँ। जब मेरे पति वापस आएंगे तो उनके लिए और भोजन बनाऊंगी। ऐसा विचार करके रानी वैदेही ने अपने पति के लिए बनाया हुआ भोजन उस गरीब ब्राह्मण को दे दिया। भोजन की थाल लेकर वह गरीब ब्राह्मण जल्दी से चलता हुआ अपने गांव की तरफ निकल गया। भोजन लेकर वह अपने घर पर आया, क्योंकि उसकी पुत्री 3 दिनों से भूखी थी। इधर महल में राजा का पुत्र जो अपने पिता की देखभाल करने के बाद वापस अपने कक्ष में आ रहा था, इधर 2 यमदूत महल के बाहर खड़े हुए थे और उसके प्राण निकलने का इंतजार कर रहे थे, और वह सांप बिस्तर पर लेटा हुआ राजकुमार का इंतजार कर रहा था।
बूढ़े आदमी ने भोजन ले जाकर अपनी पुत्री को दिया। राजकुमार रुद्र प्रताप चलता चलता अपने कक्ष की तरफ जा रहा था। यमदूत सोच रहे थे कि बस कुछ ही क्षण बाकी हैं। जैसे ही वह नाग राजकुमार को डसेगा, हम उसके प्राण निकाल कर ले जाएंगे। बूढ़े आदमी ने वह भोजन अपनी लड़की को दिया। लड़की पूछने लगी, पिताजी यह भोजन कहाँ से लाए हैं? लड़की के पिता ने कहा, बेटी यह भोजन मुझे महारानी ने दिया है। यहाँ के राजा की जो पुत्रवधू है बहुत ही दयालु है। उसने मुझ पर दया करके यह स्वादिष्ट भोजन दिया है। भोजन को देखकर लड़की की आत्मा से आशीर्वाद निकला। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, जिसने भी यह भोजन दिया है उसका सुहाग अमर हो जाए और वह सदैव सौभाग्यवती बनकर रहे। जैसे ही भोजन का निवाला उस लड़की ने अपने मुंह में डाला, उसकी आत्मा तृप्त हो गई और उसकी अंतरात्मा से आशीर्वाद निकलने लगा कि उसका पति अमर हो जाए। इधर राजकुमार अपने कमरे की तरफ जा रहा था और यमदूत खड़े हुए मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। परंतु जैसे ही राजकुमार अपने बिस्तर पर जाने लगा, वहाँ एक देवदूत प्रकट हो गया। उसने अपनी शक्ति से नाग को बेहोश कर दिया। नाग से अब चला भी नहीं जा रहा था। आगे बढ़ने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। नाग सोचने लगा कि मुझे क्या हुआ। अभी तो मुझे इस राजकुमार को डसना था, परंतु अब मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? असल में यह सब उस आशीर्वाद का प्रभाव था जो उस भूखी लड़की ने दिया था, जिसके कारण वह देवदूत वहाँ आकर खड़ा हो गया। इसके बाद देवदूत ने यमदूतों से कहा कि तुम इस राजकुमार के प्राण नहीं ले जा सकते। वह कहने लगा कि जब किसी का श्राप लग सकता है तो आशीर्वाद भी लग सकता है। राजकुमार और नाग के बीच में आशीर्वाद के रूप में वह देवदूत आकर खड़ा हो गया। राजकुमारी का दान मृत्यु को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। यमदूत देवदूत से कहने लगे, तुम यहाँ से लौट जाओ और हमें हमारा काम करने दो, हम इसके प्राण लेकर जाएंगे। देवदूत कहने लगा, मेरे रहते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मुझे स्वयं भगवान भोलेनाथ ने भेजा है। अब उन दोनों में बहस होनी प्रारंभ हो गई। दोनों में युद्ध शुरू हुआ। देवदूत की शक्ति ने यमदूतों को आगे बढ़ने से रोक दिया। अंत में यमदूत हार मान गए और वापस यमलोक को लौट गए। यमदूतों ने जाकर यमराज से कहा, महाराज हम उसके प्राण लेकर नहीं आ पाए। यमराज ने कहा, यह कैसी विडंबना है, तुम लोग खाली हाथ कैसे वापस आए? तब यमदूत ने कहा, स्वामी उसके प्राणों को लेने के लिए हम खड़े थे, लेकिन बीच में एक देवदूत सामने आकर खड़ा हो गया और उसके सामने हमारा कोई जोर नहीं चल पाया। यमराज ने कहा कि ऐसी कौन सी बड़ी ताकत है जो मृत्यु के मार्ग में रोड़ा बन सकती है। यमदूतों ने बताया कि उसके दान की शक्ति और आशीर्वाद की ताकत, जिसने देवदूत को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाया। यमराज ने कहा, तुम लोग रहने दो, लगता है मुझे ही उसके प्राण लेने के लिए पृथ्वीलोक पर जाना पड़ेगा। और फिर यमराज स्वयं पृथ्वीलोक की तरफ चल दिए और राजा के महल में प्रकट हुए। यमराज देवदूत से कहने लगे, तुम नहीं जानते कि विधि के विधान के अनुसार इस प्राणी की आयु पूर्ण हो चुकी है और मैं इसके प्राण लेने के लिए पृथ्वीलोक तक आया हूँ। तब देवदूत ने कहा, आप मुझे बताइए कि क्या श्राप नहीं लगता? श्राप तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भी झेलना पड़ा था। यदि आप किसी के श्राप का मान रख सकते हैं तो इसी तरह से आप किसी की आत्मा से निकले हुए आशीर्वाद का मान भी रख सकते हैं। तब यमराज ने कहा कि प्रभु अब मुझे क्या करना चाहिए? देवदूत ने कहा, आप इस राजकुमार की आयु 100 वर्ष कीजिए और उसके बाद ही आप इसके प्राण लेने के लिए आइएगा। यही भगवान शिव का आदेश है। यह सुनकर यमराज ने राजकुमार को 100 वर्ष जीवित रहने का आशीर्वाद दिया और यमराज अपने यमलोक वापस लौट गए। इस तरह से एक भूखे को दान देने पर राजा की संतान पर आई हुई मृत्यु भी टल गई। सच ही कहा गया है कि अन्न का दान सबसे बड़ा दान होता है। किसी भूखे को दिया हुआ भोजन एक महायज्ञ के बराबर होता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।